नहीं, अभी हम आपको वहां नहीं भेजना चाहते। देखिए, ये जो आप टिप्पणियां कर रहे हैं ना, इन्हीं टिप्पणियों से हमारा बेटा परेशान है। सर, ये टिप्पणियां ना करें तो लालू जी खुद परेशान रहे। बिल्कुल, उनका टोटल किरदार इन्हीं टिप्पणियों से बना हुआ है। अरविंद जी, आपको देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं आप आम आदमी पार्टी में शामिल भी हो गए। मैं आपको रीजन बता देता हूँ इन्हें क्यों शामिल किया। बिल्कुल। दरअसल अरविंद जी को पता था कि जो वो कर रहे हैं उसमें कुटाई पिटाई होनी है। अच्छा, बनारस में जो पेमेंट की गई थी पीटने वाले को, जी, वो की गई थी कि इन्हें पीटना है। बिल्कुल। धोखे में पीट अरविंद जी सच में। मुझे तो राहुल जी इतने शांत बैठे हैं, इतने तरीके से बैठे हैं, आप जरूर कांग्रेस का भट्टा बैठवाएंगे सर। आप अगर सच में इतने शांत और सलीके से बैठे रहेंगे तो कांग्रेस को 2 सीटें भी नहीं मिलनी। थोड़ा तो बोलना शुरू कीजिए यार। और मोदी जी, आपका तो कहना ही क्या, पर आपने सर बैठाने की सेटिंग बहुत अच्छी की है ना। इन दोनों में से एक ही संसद में पहुंचेगा। बिल्कुल। इनको एक साथ आखिरी बार देख लें, क्योंकि ये एक साथ तो पहुंचने वाले हैं नहीं, ये तय बात है। डुप्लीकेट्स पर मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई। बिल्कुल। वो 2 बच्चे जुड़वा थे, वो बैठे हुए कमरे में बैठे थे, तो एक रो रहा था और एक बहुत खुश था, हंस रहा था जोर जोर से। तो किसी ने पूछा, भाई तू क्यों हंस रहा है? बोला, मम्मी ने दोनों बार इसी को नहला दिया। और राहुल जी की स्थिति में आपको बताऊं, अभी मुझे बता रहे थे कि जब परसों खबर आई कि सोनिया गांधी के 9 लाख रुपए कर्जा है, तो इनकी मम्मी ने, क्योंकि नकली हैं, तो इन्हें नकली नोट दिए 9 लाख रुपए के, ताकि कुछ असली जैसी फीलिंग आए। सही बात है। और पूरा देश सर डुप्लीकेसी पे चल रहा है। मुझे तो अरविंद जी का डुप्लीकेट देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है। क्यों? मैं तो अरविंद जी को ही डुप्लीकेट समझ रहा था। भाई केजरीवाल जी, आपकी इतनी खिंचाई होगी आपने जीवन में नहीं सोचा होगा, मुझे लगता है। आपने सोचा था कभी ऐसा होगा? नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल को लोग बस एक आम आदमी की आवाज के तौर पर देखते हुए समझते हैं। जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, आपको क्या फीलिंग मिलती है? क्या लोग वाकई में अरविंद केजरीवाल को आम आदमी का प्रवक्ता समझते हैं, आम आदमी के बीच का समझते हैं, या लोगों को ऐसा वाकई में लगता है कि नहीं यार, ये आदमी सिर्फ राजनीति करने आया है? नहीं जी, बिल्कुल आम आदमी लगते हैं। मैं आपको खुद मेरा एक्सपीरियंस जो हम देखते हैं जी, कि नहीं पार्टी की तरह से नहीं, एक डुप्लीकेट की तरह से बताइए। नहीं, पार्टी की तरह से वही बता रहा हूँ मैं। कि इतने साधारण तरीके से है कि भी जैसे सिक्योरिटी नहीं लेते हैं वो, हमारे जैसे हमारे कैथल जिले में भी गए थे जी, तो वहां बल्कि प्रिकॉशन दिया गया था कि भी जो घटनाएं कुछ जैसे कि इन्होंने बताई कि शरारत हो जाती है बीच में, तो फिर भी वो नहीं मान रहे हैं। पुलिस वालों को ही कह रहे हैं तुम प्रोग्राम डिस्टर्ब कर दोगे, दूर हो जाओ। फिर लोग मिल रहे हैं। तो असलियत में लोगों को लगता है कि भाई कोई नेता ऐसे हो ही नहीं सकता कि जो उनकी जीप तक पहुंच के पूरा पास में पहुंच जाते हैं। कुछ लोग उसी का फायदा उठा के गलत भी करते हैं। अच्छा, आप बताइए राहुल जी, जिस तरीके से आप अभी शांति से बैठे हुए हैं, अगर इसी तरीके से जब हम राहुल जी को, वाकई में असली राहुल जी को देखते हैं टीवी पर या लोगों से बातचीत करते समय, कुछ देर के लिए तो इधर उधर कर लेते हैं, उसके बाद फिर वैसे ही आप भी वैसे ही करते हैं क्या? हाँ, थोड़ा सा वही है। फिलहाल तो कुर्ते वगैरह में रहता नहीं हूँ जी, मैं शर्ट्स वगैरह में रहता हूँ, तो मेरा 3/4 ही रहता है। अच्छा। हाँ जी, उसको। और कभी वो मौका मिलता है ऊपर उठाने का? हाँ। गुस्सा आता है आपको? नहीं, गुस्सा वगैरह नहीं है। राहुल जी को तो बहुत आता है, बहुत कागज फाड़ते रहते हैं। उन्हें आदत हो गई है लड़ने की। अच्छा मोदी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, कई बार ऐसा होता है कि लोग आप जैसे लोगों को देखकर लगभग समझ बैठते हैं कि भाई वास्तविक है, और ऐसे में लोग आपसे भाषण की उम्मीद भी कर बैठते होंगे। तो ऐसा मौका आया कि आपने भाषण दिया, और अगर दिया तो कैसे दिया, जरा बताइए। अभी मैं जौनपुर से, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जी, लोग जब मुझे देखते हैं, उनकी जो प्रसन्नता है जी, इस प्रकार से वो मेरे को गले मिलते हैं, ऐसे आनंदित होते हैं कि जैसे परिवार के लोग मिल जाने पर जो उन्हें हर्ष मिलता है, आनंद मिलता है, जिसको शब्दों में व्यक्त किया जाना संभव नहीं है। और बिल्कुल भी ये डर नहीं लगता है कि हमें केजरीवाल की तरह से कोई थप्पड़ या घूंसा मार देगा। हमें तो लोग फूल मालाएं लेकर के बहुत तेजी से दौड़ते हैं जी, और मारेंगे। देखिए शुरू हो गया भाई, राजनीति है, डुप्लीकेट ही सही, लेकिन ऐसा ही होता है, आपको जवाब देना पड़ेगा। हाँ, सिक्योरिटी इतनी होती है कि पास कोई जा ही नहीं सकता इनके। नहीं, मैं तो अपने निजी डुप्लीकेट की बात कर रहा हूं कि मैं डुप्लीकेट तो वहां पर पास में हूँ, अगर किसी को रोष भी है तो वो डुप्लीकेट पे भी झाड़ सकता है। मेरा दावा है, आज आप सड़क पे निकल के चले दिल्ली की, लोग आपको झाड़ू जो आप हुला रहे थे वो आपको मारना शुरू करेंगे, चप्पलें पूरा सेफ आया हुआ है। कल
रात से यहाँ पे ठहरा हुआ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। कल रात से यहाँ पे ठहरा हुआ, दिन में 16 मई को मिलेगा। लालू जी की चप्पलें पूरा सेफ आया हुआ है। कल रात से यहाँ पे ठहरा हुआ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। कल रात से यहाँ पे ठहरा हुआ, दिन में 16 मई को मिलेगा। लालू जी की बात, मैंने स्टेटमेंट दिया, मेरा मीडिया में स्टेटमेंट है। आपका मैंने सुना कि आपने लिखा कि मोदी जी की कब्रगाह साबित होगा बनारस। उसको चैलेंज करने के लिए मैं आपके गृह जनपद गोपालगंज के गांव फुलवरिया में मैं वहां पहुंचा, लेकिन आपका कोई पता नहीं लगा। मैं इतनी हिम्मत रखता हूं, हम 16 तारीख को नजर आएंगे। आप क्या नजर आएंगे? आपने तो बैठने से पहले ही यहाँ पर ये रोना रोया कि साहब मेरे लिए किसी ने ताली नहीं बजाया। लालू जी आप पिछड़ रहे हैं भाई। और एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने प्रेरित होकर के केजरीवाल साहब को पत्र लिखा और उसमें ये पूछा आपसे मैंने, केजरीवाल साहब आप बैठे हैं, कि मेरे 10 प्रश्नों का जवाब दें आप। उसमें मैं लाया हूं, अगर मुझे मौका दिया जाए मैं पढ़ के सुना सकता हूं, लेकिन उसमें अहम कुछ बातें हैं। जब आप अपने बच्चों के नहीं हुए, लेकिन मैंने उस मीडिया की उसको बड़ी बारीकी से सुना। आपने कसम खाई, आपने कहा मैं बच्चों की कसम खाता हूं। आपने ये नहीं कहा, अगर आपने ये कहा होता है कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं तो शायद कुछ आपको ईश्वर से और बच्चों से डर होता है, लेकिन आपने कहा मैं दुनिया के बच्चों की कसम खाता हूं। नहीं, ऐसा नहीं था। दुनिया के बच्चों की वो चलवा लीजिए, बच्चों की थी, और जहां तक उसकी बात है अपने बच्चों की बात थी, और वो देश के लिए बच्चे भी करने पड़े त्याग, तो ऐसी कोई वो नहीं है। देश के लिए हमने, मेरा कहना यह है कि जो मैंने 20 दिन पहले आपको जो पत्र लिखा है उसका जवाब आपने नहीं दिया। अच्छा, आपने क्या क्या 10 सवाल पूछे, जरा कुछ एक याद हो तो बताइए ना। अभी कम से कम असली अरविंद ना सही, मैंने डुप्लीकेट ही उनका जवाब दे दी। मैंने ये पूछा जी कि जब आप विधानसभा नहीं चला पाए तो लोकसभा कैसे चला पाएंगे आप? क्यों आपने कांग्रेस के साथ मिलकर षड्यंत्र रहता, इसलिए नहीं चल पाया। आप दोनों मिलके आप दोनों ने वहां पे षड्यंत्र रहता, इसलिए नहीं हो पाया। मौन व्रत धारण किए रहेंगे। मामला गर्मा गया, बोलने दीजिए। मामला गर्मा गया है। लालू जी आप ही समर्थन में आई। लालू जी काहे ना बोलते? अरे पहले सुनने तो दीजिए, फिर बोलेंगे। जी तो भाई आप कैसे चलाइएगा संसद, जब आप दिल्ली नहीं चला पा रहे थे और वहां से तथाकथित तौर पर कम से कम बीजेपी तो यही कहती है कि आप छोड़ के भाग गए। नहीं, छोड़ने वाला नहीं था। जनता के लिए हम यहाँ राज करने के लिए नहीं आए थे। आम आदमी पार्टी राज करने के लिए बिल्कुल नहीं आई थी, जनता के लिए आई थी। और जनता को जो वायदे किए थे वो हमें पूरे करने थे, और वही जब काम करने से रोका जा रहा था तो फिर सरकार में रहने का कोई फायदा ही नहीं था। जनता के लिए तो आए थे। अगर आप नहीं, एक बात बताइए, अच्छा लालू जी, वो भी जनता के लिए गद्दी छोड़ दी, आपने गद्दी के लिए जनता को छोड़ दिया। हमने? हाँ और क्या, हमने भाई जेल से आप चलाते रहे सरकार, कम से कम इन्हीं से कुछ सीख लीजिए। अब सीखेंगे ना, अब इनके संग दोस्ती हुई है हमारी। अच्छा दोस्ती हो गई आपकी? नहीं, भ्रष्टाचारियों से हमारी कोई दोस्ती ना ना, तुम भी पक्के भ्रष्टाचारी हो। हमारी कोई दोस्ती नहीं है। ये पर्दे के पीछे हैं, ये पर्दे के पीछे हैं। अच्छा, आगे ये बिल्कुल संत बने हुए। अच्छा, मतलब आप लोग का अंडर हैंड डीलिंग है? बिल्कुल। राहुल जी को कहा रखते हैं चुपचाप बैठे हमारे पास चुपचाप डीलिंग करने के लिए। अच्छा हाँ, हमारा पास होता तो आपको भ्रष्टाचारियों के साथ उधर बैठाते। नहीं जी, अपने दिल की एक बात रखना चाहूंगा। बिल्कुल। अभी मैं जनता के बीच में इस भावना से, ये जो मैंने वेश धारण किया है जी, अद्भुत घटनाएं ये मेरे परिवार से चली हैं और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं। आप बहुत सारे वेश धारण करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वहां के अलग कुछ रख लेते हैं। मैं देख रहा था कि एक स्टेट में वो सींग रखे हुए थे। ये टोपी नहीं पहनते हैं। ऐसा है, ये टोपी नहीं पहनते हैं, बहरूपिये बन जाते हैं। इसमें ये इसको रखने के 2 मकसद हैं। जनता के बीच में आप जैसे बहरूपियों के बीच में जनता जो है मिसगाइड ना हो जाए और ये बना रहे यादगार मोदी जी की एक भेद नहीं होता है ना। इसलिए मेरी ये बहुत ज्यादा, मुझे अभी मैं जिज्ञासु हुआ, मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैं रायबरेली में आपकी मम्मी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए मुझे इतनी पावर्स मिल गई है पब्लिक के बीच में, मोदी जी का प्रति प्यार देख करके, कि मैं आपके मम्मी के विरुद्ध चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं चूंकि गरीब आदमी, कोई मुझे पूछता नहीं है, और पर मैं इतनी वो ताकत रखता हूं जनता के प्यार की वजह से कि अगर मुझे टिकट दिया जाता या मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ जाऊं तो मैं भारी मतों से विजयी होऊंगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। राहुल जी की एक टिप्पणी ले लेते। राहुल जी भाई, आप इतने मौन रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? आपकी मम्मी के ऊपर सीधा हमला है ये मनमोहन सिंह जी ट्रेनिंग लेके आए हैं। उन्होंने बताया कि भाई
1000 सवालों का एक ही जवाब, चुप रहो। मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहूंगा जी बिल्कुल। ये कई बार बोल चुके हैं मोदी जी हमारे कि मैं गरीब आदमी हूँ जी और मुझे मौका नहीं मिल रहा। तो अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं इनके बराबर में बैठे हुए? एक आम आदमी, आम आदमी है ना, एक आम आदमी आपसे 50 बार टिकट मांग चुका है, सर इन्हें टिकट दे दीजिए कहीं से। आपकी सारी सीटें जाएंगी, एक इनके नाम भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, लालू जी से इनकी राबड़ी ने पूछा। अच्छा, इनकी वाली राबड़ी ने? अच्छा, हमारी वाली ने? हाँ, आपकी वाली पर्सनल राबड़ी, आप पर्सनल वाली। उन्होंने पूछा कि जैसे आप लालू जी के डुप्लीकेट हैं, हाँ। अगर मेरी कोई डुप्लीकेट बहन होती तो आप उसे कैसे पहचानते? बिल्कुल। ये स्मार्ट आदमी है। बोले मैं क्यों पहचानता। मुझे लगता है कि आप एक आखिरी टिप्पणी दे दें ताकि हम कुछ देर के लिए रुके, उसके बाद मैं कुछ एक मेरी बातें हैं, जो एक बातें मैंने इनके अभी बहस सुनकर लिखी हैं जी। एक तो केजरीवाल जी को समर्पित करता हूं जी। केजरीवाल से शक्ल मिलने की मैं काफी कीमत चुकाता हूं। थप्पड़ के लिए पेमेंट वो करते हैं और पिट मैं जाता हूं। अच्छा, मोदी जी की जिस तरीके से ये एग्रेसिव हैं, जिस तरीके से ये, मतलब अगर मोदी जी किसी कारण से बिजी हो तो ये उनकी कमी पूरी होकर बिल्कुल एकदम। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, अभी पीछे खबर आई थी कि कांग्रेस ने मोदी जी का हेलीकॉप्टर रोक लिया जी, फिर भी मोदी जी टाइम पे पहुंच गए। ये आज पता चला पाठक जी थे। जी। और लालू जी, आप तो प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर ही रहे हैं, कांग्रेस को तो किनारे लगा ही दिया। आज स्टूडियो में भी आपने किनारे लगा दिया है। भाई साहब कह रहे हैं कि वक्त आने पर बताएंगे। कब तक वक्त की इंतजार करेंगे आप वक्त की इंतजार अब मत कीजिए। अरे ये नहीं बनेंगे तो हम बन जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो एक कहावत है सर हमारे यहाँ कि गांव बसा नहीं, हाँ, और लालू जी पहले आ गए। लालू जी पहले आ गए, तो लालू जी हमेशा पहले ही आते हैं। हम तो पहले ही आ गए हमेशा। हम ना खुद बनेंगे ना इनको बनने देंगे। हम मोदी जी के समर्थक। चलिए, कम से कम आवाज तो निकली आपकी। इससे पता चलता है कि बीजेपी और कांग्रेस मिल गए हैं। करा दिए तुम बेइज्जती हमारी। हम बस रुकते हैं कुछ देर के लिए, तुरंत वापस आ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, हमारी खास पेशकश जारी है। अपने दर्शकों को हम एक बार फिर बता दें, हमारे साथ ये ऐसे लोग हैं जो दरअसल बड़े नेताओं की तरह, यानी कि नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और लालू प्रसाद यादव की तरह दिखते हैं। हमारा औचित्य बिल्कुल ये नहीं है कि उन नेताओं का हम किसी भी तरीके से अपमान या उनके सम्मान में कहीं कोई ठेस पहुंचाएं। हम वापस आ रहे हैं, तुरंत बने रहिए हमारे साथ।